चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों के लिए। अब इसमें जो है आज की क्लास में देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब एक्सरसाइज 6.3 के सवालों को समझाना था, जिसमें क्या क्या आपको सीखना है वो ध्यान दीजिए। एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाती है, आपको इसकी जानकारी करनी है, इसको ढंग से सीखना है। नंबर 2, अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाली जाती है, ये आपको सीखना है। नंबर 3, कुछ कंडीशन दी गई होंगी जिसमें स्पर्श बिंदु कैसे ज्ञात करने हैं, ये सीखना है। इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी सीखना है। ये 5 चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 जरा इनको कैसे निकालना है उसको देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। जैसे y बराबर लिखा हुआ है x माइनस 1/x-2, और इसमें लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2 के x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ये होता है इसका मान dy/dx एट x1y1। अगर जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि इन सभी के बारे में वहां पर हमने आपको जानकारी दी है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या शब्द है, ये कैसे लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनका अर्थ क्या है। तो फिलहाल इसके बाद देखिए अब इनके एग्जांपल्स पर ये इनके सवाल जो हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी बताया यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है इसका मान होता है dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। तो उसके लिए हमें सबसे पहले dy/dx का मान निकालना होगा, फिर दिए गए बिंदु पर हमें उसका मान निकाल लेंगे, तो वो मान आएगा आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए dy/dx का मान निकालने के लिए यहाँ पर x के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए dy/dx बराबर लिखा जाएगा, इसमें अंश बटे हर में जो फॉर्मूला लगाते हैं, यानी नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, फिर नीचे वाली संख्या को लिखेंगे dy/dx, जो ऊपर मान लिखा हुआ है, माइनस फिर ऊपर वाला मान इंटू dy/dx, नीचे वाला जो मान है उसको लिखेंगे। ये तो हमने केवल फॉर्मूले पे इसके मान को रख दिया है, जो अवकलन में आपको यूज किया जाता है। देखिए x-2, इधर x का dy/dx 1 होगा और 1 का हो गया 0, यहाँ x का 1 हो गया और 2 का हो जाएगा 0 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। देखिए केवल 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-2 हो गया। यहाँ 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -x+1, अर्थात चिन्ह बदल जाएंगे। अपॉन में है x-2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसके बाद x से x कैंसिल होगा, -2 + 1 यानी -1 आ गया, अपॉन में आ गया x-2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके dy/dx की। अब dy/dx का जो दिए गए बिंदु पर हम मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ केवल x का मान दिया गया है, तो वैसे भी आपको यहाँ केवल x का मान ही रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर y का मान भी चाहिए, क्योंकि x1, y1 है, तो यहाँ पर वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी सवाल में इस तरह से आवश्यकता पड़े तो कैसे हल करेंगे।
इस यक्स का जो मान है ये यहाँ इस फलन में रख के y का मान निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, x का मान यहाँ इस फलन में रख के y का मान निकाल लेंगे तो वही आपका x1, y1 बिंदु बन जाएंगे। लेकिन जब x1, y1 मतलब दोनों मान रखने होंगे तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर क्या सिर्फ हमें x के मान की आवश्यकता है तो हम इसलिए उसको नहीं निकाल रहे हैं, सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं कि dy/dx एट x इक्वल टू 10 पर -1/10 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 10 - 2 होगा 8 और 8 का स्क्वायर होगा 64, तो ये आ गया -1/64। तो लिख देंगे इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx एट x1, y1 होता है और इसका मान हल करने पर आया है -1/64 -1/64। तो ये आपका मान यहाँ से इस तरीके से निकल आएगा। आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर ज्ञात करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए फलन का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि x के पदों में दिया गया होगा दिखता सवाल, और इसके बाद जो बिंदु आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगा जो दिया जाएगा उस बिंदु पर हमें d/dx का मान निकाल लेंगे और वही मान जो है वो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अभिलंब की प्रवणता। तो इसको कैसे निकालनी है आप इसको समझें। अभिलंब की प्रवणता, तो अब इस पॉइंट पे बढ़ते हैं और इसका भी एक उदाहरण देखिए आपको समझाते हैं कि अगर हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5 नंबर में है x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर है a sin क्यूब थीटा। ये x और y के मान दिए जा रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है थीटा बराबर π/4 पर, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये देखिए यक्ष जो है थीटा के पदों में एक फलन दिया जा रहा है, y जो है वो भी थीटा के पदों में एक फलन दिया जा रहा है। तो जब यक्ष और y किसी दूसरे वेरिएबल के पदों में दिए जा रहे हो तो इस प्रकार के फलन को जो है इस प्रकार के समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और प्राचलिक समीकरणों से dy/dx का मान कैसे निकाला जाता है ये आपको हम पिछले कुछ वीडियोस में बता चुके हैं। ठीक है, इसका टॉपिक हमने अलग से लिया था और उसको ढंग से समझाया भी था। तो उसी आधार पर देखिए यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ dx/d थीटा बराबर आ जाएगा, a बाहर आएगा d/d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। तो cos क्यूब थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos थीटा की पावर 3, और जब होल पावर 3 होता है तो वहां पर अंदर वाले मान को x मानते हैं और x की पावर n से फॉर्मूला लगाते हैं n x की पावर n-1 और फिर से dy/dx करेंगे या dy/d थीटा करेंगे जिसको हमने अभी अभी माना है अर्थात cos थीटा। cos थीटा का अवकलन होगा माइनस sin थीटा, ये आ गया -3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी dx/d थीटा की। अब इसी तरह से हम इस दूसरे वाले पद को लेंगे, इससे dy/d थीटा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम उसको ले रहे हैं y बराबर, इसको एक समीकरण डाल के छोड़ दें, y बराबर a sin क्यूब थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ dy/d थीटा का मान आएगा, a बाहर होगा d/d थीटा ऑफ sin थीटा की पावर 3
और होल पावर लगा हुआ है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अंदर वाले मान को हम यक्स लेंगे तो यक्स क्यूब के फॉर्मूले से यहाँ देखिए क्या लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और डी अपॉन डी थीटा होगा जिसको अभी लेट किया है यानी साइन थीटा होगा और साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा यानी इसको लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका जो मान निकल आया है ये आपका मान आ गया डी वाई बाई डी थीटा का। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने प्राथमिक समीकरण वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं डी थीटा से डिवाइड करेंगे। अगर थीटा के सापेक्ष है तो डी थीटा से, अगर टी के सापेक्ष है तो डी टी से, फाई के सापेक्ष है तो डी फाई से, इसी के अनुसार। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान समीकरण 2 से रख देंगे। तो ये लिखा हुआ है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे बटे में dx अपॉन डी थीटा का मान आपको रखना है। तो समीकरण 1 से dx अपॉन डी थीटा का मान नोट कर लेंगे -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन की पावर और कॉस से एक कॉस की पावर कैंसिल हो गई। बचा क्या, ऊपर यहाँ पर साइन की एक पावर और नीचे कॉस की एक पावर और साथ में ये माइनस चिन्ह। तो ये वैल्यू आ गई आपके डी वाई अपॉन डी एक्स की। और यहाँ पर देखिए साइन बटे कॉस लिखा जाता है टेन थीटा। तो ये आपके डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। लेकिन जो एक पॉइंट यहाँ दिया जिस बिंदु पर हमें थीटा का मान यानी जो थीटा का मान दिया जा रहा है उस पर हमें जो मान निकालना है उस पर देखिए तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर माइनस का 10 पाई बाई 4 लिखेंगे। और ध्यान दीजिए जो 10 पाई बाई 4 का मतलब हुआ 1045 डिग्री और इसका मान होता है 1 यानी डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इसकी वैल्यू निकल के आ गई -1 के बराबर। अब चूंकि हमें यहाँ निकालना है अभिलंब की प्रवणता, हमें यहाँ निकालना है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। आप लोग पिछला वीडियो जब देखेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले वहां पर मिल जाएंगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो देखिए ध्यान से -1 रखा जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अभिलंब की जो प्रवणता है उसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y। ठीक है, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपके दो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। एक पॉइंट है स्पर्श रेखा की प्रवणता और दूसरा पॉइंट है अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, अब इसी पे कुछ और देखिए, इसी पे कुछ सवाल तब हम आगे अगले पॉइंट पर पढ़ेंगे। अभी इसी पॉइंट पर एक सवाल और देख लीजिए, काफी अच्छा सवाल है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए पहले इसको समझा दिया जाए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो सवाल है यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पहले समझिए। क्वेश्चन यहाँ ये दिया जा रहा है कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। हमें इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है और इसमें उस बिंदु पर हमें इसकी प्रवणता ज्ञात करनी स्पर्श रेखा की जहां पर इसका जो x निर्देशांक है ये 2 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले हम उस बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु जब ज्ञात करेंगे तो हमने बताया था कि x निर्देशांक का मान दिया जा रहा है, तो इसको यहाँ रख के y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए जरा, तो 2 का क्यूब
-2 + 1, यानी यहाँ पर 8 - 1 यानी कि 7। तो इसलिए जो इसमें बिंदु हमें ज्ञात होगा, ये बिंदु हो जाएंगे x1, y1 के अनुसार x1 का मान यहाँ पर 2 है, y1 का मान 7 है। ये आपके बिंदु हो। अब आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हम इसका क्या करेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देंगे और इसके बाद में ये dy बाई dx बराबर हो गया 3x² - 1। इस 1 का 0 हो गया, x का 1 आ गया, x³ का 3x² आ गया। अब इसमें dy बाई dx आपको एट द पॉइंट 2,7 फाइंड आउट करना है। तो जब 2,7 पे इसका मान निकालेंगे तो देखिए x का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 12 - 1 11 आ गया। तो ये आपका आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख देंगे। इसलिए स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है इसका मान आ गया यहाँ पर 11। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको हल करना है। आपके यहाँ पर 2 पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। पहला पॉइंट है स्पर्श रेखा की प्रवणता और दूसरा पॉइंट है अभिलंब की प्रवणता। इन पॉइंट्स में अगर कोई समस्या है तो आप मुझे तुरंत बताइए, ये समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। कितना समझ में आ गया? आ गए सर। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि हमें जो बिंदु ज्ञात करने होंगे इनको कैसे ज्ञात करेंगे। किसी दी गई कंडीशन पर अगला पॉइंट है कि अगर किस बिंदुओं को हमें निकालना होगा तो हम उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो बिंदुओं के लिए देखिए इसी क्रम में एक अगला उदाहरण ले रहे हैं आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 8वां, लिखा है y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें इस पर एक बिंदु ज्ञात करना है। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है ये आप समझिए। इसमें ये कह रहा है कि हमें इस फलन पर हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है कि जिस पर इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी वो इससे क्या है, इसकी स्पर्श रेखा के समांतर है। तो यहाँ देखिए ये चीज कही जा रही है, तो ध्यान दीजिए, समय यहाँ लगेगा इस पर समांतर होने का प्रतिबंध, क्योंकि यहाँ पर इससे जो भी यहाँ पर किसी बिंदु से गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा होगी वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर समांतर होने का प्रतिबंध लगेगा और समांतर होने का प्रतिबंध के लिए फिर से हम कहेंगे कि आप पुराने वीडियो को, पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे। समांतर होने का प्रतिबंध होता है M1 बराबर M2, M1 बराबर M2, यानी हम यहाँ से इसकी प्रवणता निकालेंगे और यहाँ से प्रवणता निकालेंगे और उनको बराबर रखते हैं, यानी M1 बराबर M2 रख के उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है। उसके लिए ध्यान से, ये जैसे दो बिंदु दिए जा रहे हैं 2,0 4,4, तो पहले तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर इसकी जो प्रवणता होगी, इसका फॉर्मूला होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आप पिछली क्लास में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि जब दो बिंदु दिए जाएं तो प्रवणता निकालने का सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखिए जो पहला बिंदु है ये x1 y1 हो गया, ये जो दूसरा बिंदु है ये x2 y2 हो गया।
अब इन मानों को यहाँ फॉर्मूले पे रख दीजिए। देखिए y2 माइनस y1 लिखा है, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0 अपॉन x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2। इसको हल कर लीजिए, 4/2 यानी कि 2 आ गया इसका मान। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है, उस रेखा की जो प्रवणता है उसका मान 2 है। ये मान हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर इसकी प्रवणता है और निकाल लेंगे, इस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ध्यान से, dy बाई dx बराबर होगा यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए होल पावर में वैल्यू लगी है, अर्थात अंदर वाले पूरे मान को अब x लेट करेंगे। x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 और फिर से dy dx करेंगे जिसको आपने लेट किया हुआ है, यानी कि x माइनस 2। तो देखिए कितना मान आ गया, x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0। तो ये वैल्यू हल करने पर आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आपके dy बाई dx का मान आ गया। अब चूंकि यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है और स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बाई dx, यहाँ पर लिख कर लेंगे कि माना जो बिंदु है वो x1 y1 है। यहाँ पर एक लाइन नोट कर लेंगे कि माना बिंदु x1 y1 है, तो इस बिंदु पर हम ज्ञात कर लेंगे तो 2 इंटू x1 माइनस 2 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है जब x1 रखेंगे तो 2 इंटू x1 माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप m1 मान सकते हैं, इसको आप m2 मान सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि जो स्पर्श रेखा है वो समांतर है, तो समांतर होने का प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2। m1 का मान देखिए ये लिखा हुआ है 2 इंटू x1 माइनस 2 बराबर, इधर m2 का मान देखिए लिखा हुआ है 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 माइनस 2 बराबर 1, तो x1 की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से आपको x1 का मान मिल जाता है कि x1 का मान 3 आ गया। अब देखिए इसी समीकरण में समीकरण 1 से समीकरण 1 में ये जो बिंदु है देखिए ये इस फलन पर भी होगा। क्यों होगा, फिर से देखिए हमने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ये कर्व दिया है, इसकी स्पर्श रेखा दी जा रही है, ये आपका स्पर्श बिंदु होता है। तो ये जो स्पर्श बिंदु है ये कर्व पर भी होता है, वक्र पर भी होगा और ये स्पर्श रेखा पर भी होगा ये। तो इसीलिए ये जो बिंदु हमने माना है ये इस फलन पर भी लाई करेगा, यानी इसको यहाँ संतुष्ट करा देंगे। तो देखिए क्या आएगा x1 y1 से y1 बराबर x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। जब यहाँ x1 y1 रखेंगे तो y1 बराबर x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इस x1 का मान यहाँ पर रख के इसको हल कर लीजिए। तो x1 का मान 3 है, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो y1 का मान 1 आ गया। तो लिख देंगे इसलिए जो इसका बिंदु होगा इसका मान क्या आ गया, तो बिंदु हमने माना था x1 y1, हमने बिंदु माने थे x1 y1, x1 का मान है 3, y1 का मान है 1, तो ये बिंदु हो जाएगा 3, 1। तो इस तरीके से आपको जो बिंदु ज्ञात करने होंगे तो ये तरीके आपको अपनाने होंगे, क्योंकि उसमें दिया गया होगा कि वो समांतर है या लंब है। तो जो भी कंडीशन दी जा रही होगी आपको उसको आप उस कंडीशन को लगाएंगे। जैसे समांतर होने का प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2, उसी तरह लंब होने का प्रतिबंध होता है m1 गुणे m2 बराबर -1। तो उस कंडीशन को लगाने के लिए आप दोनों से उसकी प्रमाणताएं निकाल के उस कंडीशन में रख देंगे तो आपको एक मान निकल आएगा और फिर उस एक मान को दिए गए फलन में रख देंगे तो आपको वहां दूसरा मान मिल जाएगा और वही दोनों मान आपके बिंदु निकल आएंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट यहाँ पर आज क्लियर हो जाते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट है भाई,
ये 3 पॉइंट है आपके। स्पर्शरेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, अभिलंब की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदुओं को कैसे ज्ञात करेंगे, ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और इन तीनों पॉइंट्स में अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया इतना सभी को? यस सर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अब। और इसके आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब इसके बाद है एक और बिंदु पे आधारित एक सवाल देख लीजिए। एक बिंदु पे आधारित एक अंतिम सवाल, और ये दिया जा रहा है। आपको वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ बच्चों, वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अंतिम सवाल और देख लीजिए। इसी बिंदु पे आधारित लिखा हुआ है कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर हमें उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस 11 है, जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ से आप dy बाई dx निकालेंगे। तो उसके लिए पहले मान लीजिए कि मानव बिंदु x1, y1 है। तो यहाँ से जो dy बाई dx होगा 1 आ जाएगा, और dy बाई dx एट x1 और y1 का जो मान होगा ये भी 1 होगा। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसका dy बाई dx निकालेंगे। तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, 11x में 11 आ गया, और प्लस 5 का 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 11। अब देखिए इसके बाद में तो dy बाई dx एट x1 y1 का जो मान आएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 11 आएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 11। तो ये आपका आ गया m1, ये आपका आ गया m2। आप लिख देंगे छोटी स्पर्श रेखाएं समांतर है, इसलिए m1 बराबर m2 की कंडीशन लगेगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 1 11 को जोड़ देंगे तो 12, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये x1 का मान आ गया प्लस माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे, ये बिंदु जब इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो समीकरण 1 से देखिए क्या लिखा जाएगा, y1 बराबर x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x1 के मान रख देंगे। तो पहले आप x1 बराबर 2 रखने पर, x1 बराबर 2 रखने पर, तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, यानी 8 माइनस 22 प्लस 5। तो 8 5 13 माइनस 22, इसको आप हल कर लें तो ये आ जाएगा 9, y1 का मान आ जाएगा 9। ठीक है। अब इसके बाद x1 बराबर आपने अभी 2 रखा था, तो यहाँ से आपको बिंदु क्या ज्ञात हो गया, आपको बिंदु मिल गया x1 बराबर 2 और y1 बराबर 9। अब इसके बाद यहाँ दो मान निकले थे, एक दूसरा मान था x1 बराबर माइनस 2। तो फिर से आप यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में x1 बराबर माइनस 2 रखने पर
x1 बराबर -2 रखने पर, तो देखिए जब -2 रखेंगे यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ देखिए y1 बराबर -2 का क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 और इसमें प्लस का 22 और प्लस का 5, 22 5 27 में 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 19। तो इसलिए यहाँ पर जो बिंदु हो जाएंगे x1, y1 से -2, 19 माइनस जो रखा था x1 का मान और y1 बराबर 19 आ गया। तो इसलिए जो यहाँ पर जो इसके बिंदु निकलेंगे कौन कौन से निकलेंगे, पहला बिंदु है 2,9 और दूसरा बिंदु है -2,19। तो ये आपके वो सारे बिंदु आ गए जो इस कंडीशन पे फॉलो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज में इतने सवालों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता और इसके लास्ट में स्पर्श बिंदु। अब इसके बाद आपको जो अगला वीडियो होगा अर्थात कल, वो आपको स्पर्श रेखा के समीकरण और अभिलंब के समीकरण इन पे आधारित सवाल आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कल हो सकता है आपके ऑनलाइन क्लास ना रहे, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप ध्यान से उसे देखें और समझें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास फिनिश करते हैं।